एक ऐसा शो जहां चलते हैं सवालों की तीर। दिया तो इसलिए मैं आपकी सुविधाओं में कटौती करूंगा। नेताओं को देना होता है जवाब। एक को भी बाहर भेजे तो मैं जिम्मेदार हूं, मैं जाऊंगा। आज हमारे शो में पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के मुस्लिम चेहरे शाहनवाज हुसैन पर होगी सवालों की बरसात। ये चलाएंगे 3 के 3 मेनका चौधरी, नीलू सिंह और अपर्णा। तो हो जाइए तैयार, शाहनवाज हुसैन पर चलेंगे आज 3 के 3। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे नए और तीखे प्रहार वाले प्रोग्राम 3 के तीर में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। नमस्कार, मैं हूं नीलू और आज हम 3 यहां पर मौजूद हैं और हमारे सवाल रूपी तीर से हमारे खास मेहमान का सामना होगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम और आज हमारे साथ शो में मौजूद हैं हमारे खास मेहमान बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व कैबिनेट मंत्री शाहनवाज हुसैन। बिल्कुल, और आज के देश के मौजूदा हालात बीजेपी और मुसलमान वाले में शाहनवाज हुसैन बीजेपी भी हैं, मुसलमान भी हैं। और सबसे बड़ी बात कि आज तीखे प्रहार सवाल के होंगे और उनकी पर्सनल लाइफ से लेकर पॉलिटिकल लाइफ तक, जो कि उनको परेशान भी ये सवाल कर सकते हैं। तो शाहनवाज साहब, तैयार हैं आप? मैं आपका तीर झेलने को तैयार हूं पूरी तरह। तो कैसे हैं आप? कुंडल लेकर आया हूं जी। सबसे पहला सवाल, कैसे हैं आप? सब कुछ कैसा है? देश कैसा है? देश चंगा सी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देश 130 करोड़ हिंदुस्तानी इकट्ठे एकजुट हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रास्ते पर, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर ये देश आगे बढ़ रहा है और ये आगे बढ़ेगा। जरूर चंद लोग गुमराह हुए हैं, वो भी अब समझ गए हैं, क्योंकि शुरू में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर कुछ गलतफहमी पैदा की गई। अब गलतफहमी दूर हो गई है। चंद जगह कुछ धरने पर, लेकिन शाहीन बाग, देखिए शाहीन बाग नहीं, कई जगह कुछ बहनें बैठी हैं धरने पर, लेकिन किसी भी जगह नहीं पहुंचे आप। नहीं वहां अब धरने पर कोई बैठे, कोई हमें समझाने बुलाने क्यों नहीं गए? नहीं, हमें बुलाने के लिए थोड़ी धरना है। जिस वजह से धरने पे बैठे हैं वो वजह क्या है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से मजहब के नाम पर सताए हुए लोगों को नागरिकता देने वाला है। ये 130 करोड़ हिंदुस्तानी में एक की भी नागरिकता लेने वाला नहीं है। यही बात तो समझा नहीं पा रहे। यही समझाया ना, तो रामलीला मैदान से दिल्ली में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो भारत के मिट्टी के मुसलमान हैं, जिनके पुरखे यहीं के हैं, उनको सीए एनआरसी से नहीं डरना। लेकिन आपको लगता है कि मुस्लिम को शामिल सीए में ना करना कोई गलत डिसीजन था? ये मुस्लिम हिंदू के नाम पे किया ही नहीं, ये तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में जिनका मजहब खतरे में था, जो वहां से आए, उनको नागरिकता दी है। क्या ये बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए है? ये फायदा के लिए नहीं है, ये आंसू पोछा उन लोगों का। ये महात्मा गांधी जी ने कमिटमेंट किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कमिटमेंट किया था, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, लियाकत और नेहरू पैक्ट हुआ था। तब कहा था कि जो लोग, जहां की भी माइनॉरिटीज के लोग जो अभी नहीं जा पाए, अगर उनको लगेगा कि उनके साथ कोई ज्यादती होगी तो हम उनको हिंदुस्तान में शरण देंगे, और हम उनको शरण दिया है। सारी बातें ठीक है, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि सीएए पर, इतिहास की बात अगर हम छोड़ दें, इस वक्त ये कह रहे हैं कि सीएए पर एक भी कागज हम नहीं दिखाएंगे, नारा बुलंद कर रहे हैं। किसी को कागज नहीं मांगना। जो लोग 3 के तीर प्रोग्राम देख रहे हैं, उनसे मैं आपके इस प्रोग्राम के जरिए कहना चाहता हूं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में कोई व्यक्ति आपके दरवाजे पर अगर कागज मांगने जाए तो शाहनवाज हुसैन को कॉल कीजिए। मैं बीजेपी का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हूं। कोई नहीं मांगने, ये गुमराह करने वाले लोग हैं जिन्होंने गुमराह किया। पार्लियामेंट के अंदर अमित शाह जी ने सबकी बोलती बंद कर दी थी। विपक्ष गुमराह कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये आपकी पार्टी का, आपकी सरकार का फेलियर है कि आप समझा नहीं पा रहे, आप मैसेज कन्वे नहीं कर पा रहे। मैं आज आपके इस प्रोग्राम में मानूंगा कि हमें ये अंदाजा नहीं था कि ये इतने खतरनाक हैं विपक्ष के लोग। ये बिना बात के भी गुमराह कर देंगे, क्योंकि पार्लियामेंट में जितने सवाल हुए, बड़े बड़े वकील हैं कांग्रेस के, लेकिन पी चिदम्बरम, सिब्बल, हमने सबको समझा दिया, सबको समझा दिया हमने। शासित राज्यों में ही है। कहां पे बीजेपी, जहां पर भी इस तरह की स्थिति पैदा हुई है सीए को लेकर और एनआरसी को लेकर, वहां पर ये जो लोग बैठे हैं बीजेपी के हैं, जो धरने पे बैठे। ये बताइए ये लोग क्यों बैठे? धरने पर क्यों मैं बैठे? आपसे कहता हूं धरने पे क्यों बैठे, किस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं? आजादी आजादी, ये तो कश्मीर में लगते थे नारे, ये जेएनयू में वामपंथी लगाते थे। प्रधानमंत्री ने समझा ट्रिपल तलाक पर, आपको खूब समर्थन मिला, वाहवाही बटोरी आपने। आज वही बुर्का पहनकर सड़क पर है, क्यों?
क्यों नहीं आप उनका साथ 40 देने दिन से पहुंच ज्यादा रहे का हैं? वक्त बीत चुका है, आप समझा नहीं पाए, इन्हें उठा नहीं पाए हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये माहौल इसलिए बना है ताकि आपको दिल्ली में फायदा मिल सके। नहीं तो दिल्ली में वो बहनें फायदा क्यों दे रही हैं हमें? अगर बीजेपी को फायदा है तो समझदार हैं, उठ जाएं। आप तो पहले अगर गुमराह हमसे- बता चुके हैं। नहीं हम तो कह रहे हैं ना भटकी हुई है ना, आप कह रहे हैं। उनको नहीं, मैं ऐसे शब्द नहीं तो बोलता। इस आप डेडलॉक जानते- को खत्म तो करना पड़ेगा शाहीन बाग के। डेडलॉक खत्म होगा, यकीन करना चाहिए। मैं उनसे कहता हूं कि ये जब इस देश का बंटवारा हुआ, जिनको जाना था चले गए, जो मुसलमान हिंदुस्तान में रह गए उन्होंने इसको मादरे वतन माना, जननी मातृभूमि माना। इसी मिट्टी में वो जिंदा हैं तो इसी मिट्टी के लिए मरेंगे तो इसी मादरे वतन के खाक में मिल जाएंगे। अमित शाह जी ने, देश के गृह मंत्री जी ने कर्नाटक में कहा, ये देश जितना मेरा है उतना ही भारत के मुसलमानों का भी है। कर्नाटक के बीजेपी के एक नेता कहते हैं कि माइनॉरिटी ने हमें वोट नहीं दिया तो इसलिए मैं आपकी सुविधाओं में कटौती करूंगा। बयान तो सुनते ही होंगे। कोई कटौती नहीं होगा। नरेंद्र मोदी जी की जितनी योजना है ना, सबसे ज्यादा लेकिन ये फायदा बताइए, मुसलमानों को मिल रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने उनको गरीब बनाया और नरेंद्र मोदी की हर योजना गरीबों के लिए है। पर वाहवाही लूटी, लेकिन सीए पर जिस तरह से आप घिरे हुए हैं, आपको लगता अच्छा, है ये फैसला गलत मुझे था? आप तीनों ये बता दें कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में कौन सी ऐसी लाइन है जो मुस्लिम भाइयों को परेशान कर रही यही है? तो मैं कह बताइए रही हूँ कि जब नहीं है क्यों उसके बैठे बाद भी हैं? ऐसे हालात क्यों हैं? क्या हो गया? क्यों लेकिन आप गलतफहमी, छोड़ तो नहीं अफवाह पे सकते बैठे हैं। हैं? शहनवाज जी, ये कहते हैं कि गाइडलाइन क्यों क्लियर बैठे ही हैं? नहीं है कि ये सरकार की नाकामी नहीं, नहीं, कि एकदम गाइडलाइंस क्लियर ही नहीं है। एकदम तमाम clear। तरह के मैसेजेस चल रहे हैं कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल होगा, वो नहीं मान्य होगा, आपका कौन सी आधार है? कार्ड, तो क्यों अरे, ये इसको किसका कन्वे कौन कैंसिल करेगा? होगा? ठीक है, देख, CAA कोई नहीं है, जो लेकिन जब भारतीय CAA मुसलमान है जी, उसको दुनिया की कोई ताकत हिंदुस्तान से बाहर नहीं भेज सकती। वो जो बयान देने वाले नेता हैं उनकी भी हैसियत नहीं है कि भारतीय मुसलमान जो इंडियन मुस्लिम है उसको कोई भी एक व्यक्ति को बाहर नहीं भेजेगा। आपको लगता है एक गलत को भी समय- बाहर भेजे गलत तो मैं बयान- जिम्मेदार हूं, मैं गलत जाऊंगा। समय पर गलत बयान नहीं सीए को इस तरह से आज इस जगह पर पहुंचा दिया है। किसका गलत बयान? किसका? गृह मंत्री की बात की, देखिए, उन्होंने शुरुआत में बताइए, कहा कि गृह- नहीं, गृह ठीक है, मंत्री- आईडी कार्ड नहीं होगा, आधार कार्ड नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। फिर नीलू, एक ऐसा सवाल है, अगर CAA ठीक है, इसका कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर NRC इसके साथ क्यों क्लब हुआ? देखिए जब यही CAA NRC के साथ फसाद मिलता की है- जड़ ये बनाई हाँ, गई बिल्कुल। है। क्यों क्योंकि चीजें आई कहां से? किसने- मैं जहां भी जाता हूं, बड़े बड़े लोग टेलीविजन पे आते हैं, मैं प्रवक्ता हूं तो रोज जाता हूं। अब मैं शाहनवाज हुसैन भी हूं और बीजेपी का प्रवक्ता भी हूं। बिल्कुल। आपने जैसा मेरा परिचय कराया तो वो कई बार बीजेपी के प्रवक्ता से भी पूछते हैं और शाहनवाज हुसैन बनाकर भी पूछते हैं। तो मैं उनसे पूछता हूं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट में कोई ऐसी बात है जो आप कह दें तो उसको वो आपको प्रभावित कर रही है? तो कहते नहीं करते। अगर इसमें कई लोग ये भी कहते हैं कि साहब इसमें मुसलमान को क्यों नहीं जोड़ा, उनको एक्सक्लूड क्यों किया, ये भारत का संविधान कहता है, प्रेम्बल पढ़ते हैं। साहब प्रेम्बल भारत के लोगों के लिए है। सनाज जी, तो एक सवाल का आपको क्यों- जवाब दीजिए। अगर मैं मुसलमान शामिल करूं तो बॉर्डर हटा दूं ना, फिर जो मुस्लिम वहां गए हैं वो सब आ जाएंगे। आप एक मुस्लिम चेहरा है बीजेपी में, सबसे बड़ी बात। अगर फर्स्ट टर्म की बात की जाए बीजेपी की, तो उसने एक सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ और हिंदू मुसलमान को साथ लेकर चली। लेकिन जब दूसरे टर्म की बात आई, 370 और फिर ट्रिपल तलाक की बात है, उस पर भी हो गई। प्रधानमंत्री ने कहा सबका साथ, सबका लेकिन विकास, जब सबका सीए विश्वास। पर बात आती है तो ये एक विश्वास मुस्लिम चेहरा बढ़ ही नहीं होने पा के रहा। नाते क्या पार्टी में आपको लगता है कि मुस्लिम विरोधी हो रही है पार्टी? देखिए, मैं 3 के तीर में जिम्मेदारी से कहता हूं, मैं बीजेपी में शो पीस नहीं हूं, शो बॉय नहीं हूं। मैं अपनी बात को गंभीरता से कहता हूं और मुझे इस बात का शुक्र है खुदा अनुराग का, ठाकुर को सुना मेरी पार्टी मेरी बात को सुनती भी है। देश के प्रधानमंत्री जी ने के दिल में कहीं भी मुसलमानों अनुराग के लिए ठाकुर को, प्रवेश कोई वर्मा को, गलतफहमी नहीं नीरज है। सिंह उनको को, है साक्षी सबका महाराज साथ को। सबका विकास। और मैं जिम्मेदारी से कहता हूं नहीं, चलिए ठीक कि है। मैंने हर लेकिन बात ये मुस्लिम बताइए, समाज की ये बात को बताइए, मैं पार्टी में शाहीन पहुंचाता बाग हूं। तौहीन बाग में बदल गया। तमाम नेता भाई बीजेपी मुल्क के की तरह तौहीन तरह के बयान दे रहे मुल्क की हैं। तौहीन उस पर है। क्या अनुराग ठाकुर ने जो कहा उसका आप क्या? मुझे गाली दें, शाहनवाज हुसैन को ट्विटर पे, फेसबुक पर शाहनवाज हुसैन और नकवी को लेकिन हर अपने रोज गाली नेताओं मिलती के बयान पर है। आप अमित क्या शाह जी को करोगे? गाली दें, मोदी अपने जी को नेताओं पे क्या दें, कहेंगे? ये चलेगा। लेकिन इस मादरे वतन को, भारत माता को कोई गाली देगा, इसके टुकड़े करने की लेकिन बात करेगा, अच्छा, शहनवाज कोई कहेगा आसाम काट एक देंगे, सवाल। नॉर्थ ईस्ट काट देंगे, ये कभी भी बर्दाश्त तो नहीं क्या होगी। ये सवाल कहना है। सही, गोली मार दो? कहाँ गोली? अनुराग ठाकुर ने अनुराग ठाकुर के अनुराग जबान, ठाकुर ने कहा। अनुराग ठाकुर के जबान पे गोली शब्द ही नहीं आया। देश बताइए के गद्दार करार दे रहे हैं अरे वो सारे। गद्दार कौन है? तो वो डिसाइड करेंगे। अभी देखिए, अब वो बयान Decide कौन करेगा? कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल भीड़ से आप मुस्लिमीन के बुलवा रहे सदर हैं, असदुद्दीन सारे ओवैसी हैं वो। कह रहे हैं कि हमें करो।
अरे भाई गद्दार में मुसलमान तो गद्दार हम मानते अरे नहीं, किसी को हम तो provoke मुसलमानों करना भी बड़ी बात को देशभक्त होता है। मानते हैं, किसी को provoke हम करना। मुसलमानों को गद्दार अगर मानते ही नहीं। वो भीड़ से कह रहे हैं गोली मारो, कोई provoke क्यों करना, ये कहाँ तक वो जाएगा? भीड़ कह रही है। भीड़ नहीं भीड़ कह रही। देखिए नहीं मैं कह रही है। तो एक कान से नरेंद्र मोदी जी की बात सुनता हूं, दूसरे कान से अमित शाह जी की बात सुनता हूं। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसके सदस्य ने अगर कुछ कहा हो लेकिन आप जो हमसे पार्टी सवाल के पूछिए। अब अनुराग पार्टी में ठाकुर उभरते हुए नेता तो है, पार्टी अनुराग में ठाकुर ने मंत्री मुसलमान है, वर्ड बोला और क्या? उसके बाद वो ऐसी बात अनुराग ठाकुर ने क्या कहा? देश के मुसलमानों को गद्दारों को। गद्दार कौन है? कोई भी गद्दार होगा उसको गद्दारों को अच्छा, और ठीक है। सामने वाला ये गद्दार। provoke करना अरे चाहिए भाई, कि नहीं? मैं कह रहा हूं भारत का मुसलमान शाहनवाज जी, गद्दार नहीं है। शाहनवाज जी, प्रवेश क्यों वर्मा इसको ने- मुसलमानों से जोड़ रही है? अनुराग ठाकुर ने गद्दार बोला, प्रवेश वर्मा खुलकर कह किसको रहे हैं। गद्दार बोला? प्रवेश वर्मा कह किसको रहे हैं, गद्दार बोला प्रवेश अनुराग वर्मा कह ठाकुर रहे ने? हैं कि कल को वो आपके जो भी धरने देश पर का बैठेंगे, गद्दार होगा उसके वो खिलाफ आपके आप घर में होंगे कि नहीं? घुसेंगे, कत्ल करेंगे, रेप करेंगे। देखिए- प्रवेश वर्मा ये कह रहे या ये हैं, उकसाने वाला 2017 में बयान कह नहीं है, चुके आपके इन हैं बयानों के कि साथ है। मुसलमान वोट नहीं करते क्योंकि वो राष्ट्रद्रोही हैं। वो देखिए- खुलकर कह चुके हैं। मैं कह रहा हूं कि मुसलमान आज वोट भी कर रहे हैं, समझदार भी हैं। जो धरने पे बैठे हैं या जो धरना अरेंज करा रहे हैं वो हमारे जरूर खिलाफ हो सकते हैं, अच्छा, लेकिन जो नहीं बैठे हैं उसको हमारे साथ मानिए। सारा मुसलमान 20 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम है, कोई धरने पे बैठा, सब जान रहे हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट किसी की भी नागरिकता लेने वाला नहीं है, ठीक है, नागरिकता लेकिन क्या देने आप वाला है। प्रवेश वर्मा के बयान के साथ हैं? नहीं खुश है? देखिए क्या है, जो बयानात आते हैं, कुछ बयानात जो भी मैं पार्टी का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हूँ। अगर मेरे पार्टी की तरफ से, मेरे पार्टी में हजारों वर्कर हैं, 17 करोड़ की आप, लेकिन प्रवेश वर्मा वो लेकिन- हजारों में नहीं है। प्रवेश ये बताइए, यहाँ प्रवेश पर वर्मा आप का आधा बोलेंगे बयान कि उनका दिखाया ये जा रहा बयान गलत है। है? उन्होंने अनऑथराइज, साक्षी महाराज ने कहा लातों की भूत बातों से नहीं मानते, अरे क्या भाई- कहना चाह रहे हैं वो? किसको कह रहे हैं? शाहीन बाग के लिए उन्होंने कहा। नहीं, देखिए साक्षी महाराज और ये अपनी पहली बात बार कर नहीं कह रहे हैं वो ऐसा। साक्षी महाराज अपनी बात कर रहे हैं, जिसको अपनी बात करनी। लेकिन मैं शाहनवाज ऑफिशियल, हुसैन जी, क्या मैं पार्टी के कह रहा अंदर ही बात हूँ करना नहीं नरेंद्र करते? मोदी जो कहते हैं मोहब्बत की बात, वो याद नहीं है आपको? इसने ये कहा, उसने वो कहा, किसी की बात मत मानिए, बात मानिए, विश्वास कीजिए नरेंद्र मोदी पर। तो नरेंद्र क्या मोदी आप के प्रधानमंत्री रहते कोई माई का लाल हिंदुस्तान के मुसलमान को छू नहीं सकता। बयानों को खारिज करेंगे आप यहाँ बैठ के? किसके बयान? प्रवेश वर्मा के। प्रवेश वर्मा ने मंदिर, अनऑथराइज मंदिर मस्जिद की बात कही थी। वो अलग बात। वो अलग उसने अलग जो बयान मंदिर है। की कही वो नहीं अलग कहा बात। आपने 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 कहा सुना, मस्जिद की अभी- कही, और मस्जिद वैसी अनऑथराइज आपने ये जगह भी पे कहा बन ही घर नहीं में घुसे। सकती। बिल्कुल। शाहीन बाग के लोग वो मैंने आपके बयान घरों नहीं में सुना, घर में घुसेंगे, घुस- आपके घर की महिलाओं को नहीं, तो मारेंगे, अगर इस कत्ल तरह की करेंगे, आपने नहीं रेप सुना, करेंगे। हम बता रहे हैं आपको, मैंने क्या नहीं उसको सुना ये। कंडेम करेंगे आप? नहीं, मैंने सुना ही नहीं तो मैं कंडेम क्या करूंगा? हम आपको हम बता रहे हैं। नहीं, और मैं मुझे आपका, मैं पढ़ूंगा तभी बोलूंगा। आप क्या कहेंगी? अभी तो आप करी थी गद्दार के बारे में। अब गद्दार कौन है? गद्दार को हिंदू मुसलमान में बांटा जाएगा? आप गद्दार अनुराग कोई भी ठाकुर अर्बन और नक्सल प्रवेश हैं वर्मा के जो बयान मुल्क को मिला है। तोड़ने की प्रवेश- साजिश करते हैं, वो क्या मुसलमान है? जो लोग नक्सली बन के बैठे हैं, जो देश के खिलाफ बारूद लगाते हैं, मुसलमान है? तो जो भी गद्दार होगा उसको सरकार उससे निपटेगी। अच्छा, एक बात बताइए, शहनवाज हुसैन बिहार से आते हैं, बीजेपी में है, बीजेपी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका भरोसा जीता है, आप मान रहे हैं, और उसके बाद बिहार से ही एक लड़का आता है शर्जील, जो अब गिरफ्तार है। लेकिन उसे क्यों लगता है कि यहां नाइंसाफी हो रही है मुसलमानों के साथ? आप नहीं समझा पाए, साथ नहीं ला पाए उन्हें? क्या उसके वीडियो देखें? हमसे ही सवाल पूछेंगे, कभी उसकी वीडियो देखें? शाहनवाज जी, क्या वो- बोला? शाहनवाज कह रहा है कि जी- हम आसाम काट देंगे, नॉर्थ ईस्ट वही काट सवाल देंगे। है, वही सवाल है आपको कि गुस्सा आप नहीं क्यों आता, नहीं- हमें क्यों आता? आप क्यों एक मुस्लिम देशभक्त युवाओं आप के लोग लिए भी हैं, आइकन आपको भी नहीं बन गुस्सा पाए? आना चाहिए। शाहनवाज जी, आप क्यों नहीं मुस्लिम युवाओं के लिए आइकन बन पाए? आप यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर रहे, क्यों आप मुस्लिम युवा शाहजुल इमाम को सुनता है, आपको क्यों नहीं सुनता? अरे हमें तो हिंदू युवा भी आइकॉन मानता है। आप क्या बात कर रहे हैं? आइकॉन वो बनना सुनते क्यों हिंदू नहीं? मुसलमान में है। नरेंद्र मोदी देश के आइकॉन है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके आइकॉन है। लेकिन अटल बिहारी साफ- वाजपेयी हिंदू मुसलमान साफ सिख सवाल ईसाई में है। बांटा नहीं जा तो सकता। क्या ऐसा सवाल कहा जा करूं सकता क्या? है कि जो मुस्लिम समुदाय है वो ऐसे ही सरजील जैसे लोगों को सुनते हैं, एक अच्छे कोई नहीं सुनता शहनवाज जी। हुसैन को नहीं सुनता? साहब मैं नीलू जी कहूँ, मैं आज ये जब से उसने आसाम काटने की बात कही, तो उससे पहले कसम से मैं नाम भी नहीं जानता अच्छा, था एक कौन सीधा है। सवाल करूं कि आखिर क्यों बीजेपी मुसलमानों को वो नुमाइंदगी नहीं देती जिसकी जरूरत महसूस हो रही है? है क्यों ना, बीजेपी बढ़ रही है? मुख्तार अब्बास नकवी बस साहब बस कैबिनेट मिनिस्टर दो हैं। दो चेहरे, मुख्तार अब्बास नकवी, शहनवाज हुसैन, तीसरा कौन है? हजारों वर्कर हैं, लाखों वर्कर हैं। वर्कर हैं, और हमारे पार्टी में काम कर रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग आए हैं। पहले तो गलतफहमी पैदा की जाती थी, और हम नेतृत्व को तैयार कर रहे हैं। पहले तो कुछ भी होता था, बीजेपी को जिम्मेदार बना के कांग्रेस पार्टी ने यही किया। ओवैसी के भाई कहते हैं कि हमारे पुष्ट दर पुष्ट
कई सौ 800 सालों से 800 सालों से अच्छा, वो इस देश की धरती से जुड़े हुए हैं। क्या उनसे क्या आप कोई कागजात मांगेंगे? पुश्त दर पुश्त कह रहे हैं ताजमहल हमने बनाया। मीनारे गिनवा रहे हैं। अच्छा, वो मुगल हैं क्या? वो तो मुगल थे जो आए थे हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाकर। अगर ताजमहल बनाया, मिट्टी हमारी, संगमरमर मकराना का हमारा, हाथ हमारे, सिर्फ मजार जो है वो शाहजहां की तो बेगम सब का है। अपना अपना सब दावा कर हमारा रहे ही हैं। है ना। शहनवाज ये बताइए, वो इस कब्र तरह दिखा अफवाह देंगे, फैल- आप हिंदू क्या दिखाएंगे? इसमें क्या कहें? देखिए, ये सब बयान भड़काने वाला बयान है। बयान तो मौका प्रतिक्रिया क्यों के नहीं लायक दोनों तरफ से हो रहा है ना, मौका क्यों भड़काने कोई वाले प्रतिक्रिया बयान के दोनों लायक तरफ नहीं से है हो ये रहे हैं। बयान। वो खबर बहुत सी की मिट जाती है, उनको पता ही नहीं है खबर तो कहाँ होती है, सवाल क्या यही होता है शाहनवाज जी, सवाल तो यही कह रहे हैं गरीब लोग कि भाई बिहार में बाढ़ आती है, घर नहीं रहते, कागज कहां से लेकर आएंगे? अच्छा, भूकंप आता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है, कागज कहां से लाएंगे? नरेंद्र मोदी का उज्ज्वला गैस लेना हो तो सब कुछ है। आयुष्मान भारत गरीबों के लिए है, सबके पास कागज है। पासपोर्ट बनाना है, कागज है। अगर आपको बैंक अकाउंट खोलना है, खाता हमने खुलवाया, कागज है। जो हिंदुस्तानी मुसलमान है कान खोलकर सुन ले, आपके पास कोई कागज नहीं भी होगा तो जो अगर आप हिंदुस्तानी हैं, कोई आपको हिंदुस्तान की मिट्टी से जुदा नहीं कर आज सकता। का बेस्ट फ्रेंड रहा अकाली दल, वो कह रहा है कि गड़बड़ हुई है। अब अकाली देखिए नीतीश उनको- कुमार कहते हैं हम सीए लागू नहीं करेंगे। नहीं सीए तो लागू। पासवान जी पासवान हमेशा कई कुछ बार इसका विरोध उल्टा कर ही चुके करते हैं। रहते वो हैं। कह रहे हैं अरे, हमें वो अपने कैबिनेट बाप में दादा साथ का नहीं थे, पता। कैबिनेट में साथ दिया, पार्लियामेंट में साथ दिया। लेकिन खुलकर कहा- गाए बगाए तो इसके विरोध में अब वो विरोध बात में हम नहीं जानते क्या कहते हैं। हम ये जानते हैं कि पार्लियामेंट के फ्लोर पर अच्छा, रामविलास कांग्रेस कह पासवान रही है जी कि की हम पार्टी अपने है, प्रदेश नीतीश में कुमार लागू जी नहीं की पार्टी करेंगे। ने इसका वोट दिया। ये बिल जितना हमारा है उतना उनका भी है। बिल भी है और दिल भी हमारे साथ है। विपक्ष तो आप पर आरोप लगा रहा है कि चूंकि आपने असम में एनआरसी लगाया, वहां पर स्थिति ऐसी होगी कि ज्यादातर हिंदू ही बाहर हो रहे थे, तो इसलिए फेस सेव करने के लिए नहीं सीएए ऐसा लेकर आ नहीं गए। किया हमने। तो शुरू से ये कमिटमेंट महात्मा गांधी का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, मौलाना फिर आप इतिहास में करूम चले गए। आजाद का कमिटमेंट था कि धर्म के नाम पर जो सताए जाएंगे। अफगानिस्तान में तो मूर्ति उड़ा दी थी उन्होंने, तो अच्छा, क्या वहां से अच्छा, जो ये हिंदू और बताइए। सिख आए अच्छा, उनसे विपक्ष को चिर क्यों ठीक है? शहनवाज, इतनी हिंदू से सिख से शहनवाज नफरत जी, क्यों है? एक बात बताइए, एक जिस मुसलमान तरह की के नागरिकता हालात नहीं जा रही, सीए को नफरत लेकर क्यों है? देश में बना हुआ है, राहुल लगातार कह रहे हैं इसी तरह की स्थिति बनी रही तो देश का होगा क्या? निवेश करना लोगों ने छोड़ दिया है, बाहर से विदेशी पैसा आना बंद हो गया है, ऐसे में अर्थव्यवस्था कहां जाएगी? देखिए, अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में G20 राहुल देश लगातार इस बात को कह रहे अरे हैं। उनको क्या पता, उनके कहने को क्यों गंभीरता से लेती हैं मैडम? वो क्या कहते हैं, वो तो आलू से सोना का चिप्स निकाल देते अरे हैं। कांग्रेस के बड़े आप नेता हैं खारिज भाई। नहीं अरे कर वो- सकते, बार वो- बार यही भाई, बात कांग्रेस है। के उनका बड़े नेता सुबह से शाम तक काम है इसी तरह की बात करना। मैं आपसे कहता हूं कि लेकिन अर्थव्यवस्था तो पूरे- खराब है ना इस वक्त, ये मानते हैं कि नहीं? देखिए, एक जीडीपी थोड़ी नीचे आई है, एक थोड़ी। दो क्वार्टर में हम पीछे गए हैं, हम आगे भी जाएंगे। नरेंद्र मोदी विश्वास इस का तरह के दूसरा हालात नाम के है। साथ देश में जिस तरह के हालात पैदा हैं, देश में क्या हालात पैदा, कहाँ कहाँ कर्फ्यू है 5 मैडम? ट्रिलियन की बात कर कहाँ रहे थे। आग लगी है? जो 3-4 दिन हंगामा किया, लोग समझदार हैं। जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको मैं कहता हूं कि आपको भारत से अच्छा देश अच्छा ठीक और है, और हिंदू हिंदू मुस्लिम से अच्छा मुस्लिम दोस्त समाज की और बात नरेंद्र लेकिन- मोदी से अच्छा नेता नहीं मिलेगा। 5 यकीन बिलियन कीजिए, डॉलर की किसी बात के हो बहकावे रही में है। मत आइए। ठीक है। 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की बात कर रही है, लेकिन वित्त उसमें मंत्रालय जीरो तो से नहीं जुड़े पूछ लेंगी कितने अनुराग जीरो ठाकुर लगेंगे। बात कर रहे हैं हिंदू मुसलमान अच्छा, और 12 गद्दारों जीरो की। लगता है। तो फिर बताइए ना कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बनेंगे? 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनेंगे, ये विश्वास है। विश्व गुरु बनेगा भारत, ये विश्वास है। नरेंद्र मोदी सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री तो बहुत लोग बने हैं। नरेंद्र मोदी आज देश के वो नेता हैं कि जो सपना देखा स्वामी विवेकानंद ने कि बनेगा? भारत को विपक्ष कह रहा है विश्व कि गुरु कुछ बनाना, वो बेचेंगे, बनाकर कैसे दिखाएंगे। बनेगा? एयर इंडिया अगर बिक रहा है। अनुराग ठाकुर की बात की जाए, बजट की बात करनी अनुराग चाहिए, ठाकुर जी ने वो क्या जा बात- रहे हैं वहां पर, उन्होंने देश के वहां पर गद्दार बात कर रहे हैं। अरे देश के गद्दार पे बोला, आपको क्या एतराज है? गद्दार के लिए बोला। लेकिन भाई वो बजट को थोड़ी भी गोली देख ले, मारी, हमारी उनकी बात अर्थव्यवस्था कही। को भी देख ले। गद्दार को हिंदू मुसलमान में मत बांटिए, गद्दार गद्दार है, कोई भी हो। और हम भारत के मुसलमानों को गद्दार नहीं मानते हैं। ठीक है, आप कहीं मुसलमान का नाम नहीं लिया। ठीक है शाहनवाज जी, बहुत मृदभाषी हैं आप, ठीक है। आपकी स्माइल के जो विपक्षी हैं वो भी कायल रहते हैं। इस स्माइल के साथ शाहनवाज हुसैन शाहीन बाग की दादियों से मिलने क्यों नहीं गए? जो दादी बैठी हैं, जो नानी बैठी हैं, जो बाजी बैठी हैं, जो आपा बैठी हैं, उनसे गुजारिश है, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं, खुदा से डरिए। आप नरेंद्र मोदी पर, अपने प्रधानमंत्री पर यकीन रखिए, आप वजीर आजम पर यकीन रखिए। उन्होंने कहा है किसी की नागरिकता नहीं एक जाने वाली। सवाल, मुस्लिम वोट चाहिए?
मुस्लिम वोट चाहिए? हमें सबका वोट चाहिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका कहाँ विकास। है लेकिन विश्वास? कैसे? आपके नेताओं में विश्वास नहीं है मुसलमानों को लेकर? नहीं, एकदम विश्वास है। वो हम लगातार काम करते एंटी-मुस्लिम हैं, बयान देते हैं। अरे बयानों पे मत जाइए, नरेंद्र मोदी जी के बयान पर पूछिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कश्मीर से चारों कन्याकुमारी तरफ, तक चारों तरफ हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमान एक हैं, एकजुट मुस्लिम हैं। पुरुष हो, चंद लोग बीजेपी बैठे के हैं। अगेंस्ट में है। अच्छा, जितने लोग बैठे हैं ना वो हमारे खिलाफ, मान लीजिए बयान पर जाने या वो ना भी जाने खिलाफ का नहीं नहीं है, है। सिर्फ गुमराह किए गए। शाहनवाज और जो जी नहीं नहीं बैठे हैं वो हमारे साथ धरना है। खत्म ये करो। बार बार शहनवाज जी यही बात कर रहे हैं, सवाल तो गुमराह यही कर रहे उठेगा, हैं, गुमराह करने वाले लेकिन कामयाब क्यों हो रहे हैं और कैसे हो रहे हैं? सरकार आपकी है, सारी व्यवस्था आपके हाथ में, उसके बाद भी गुमराह करने वाले कामयाब हो रहे हैं। कि हम लोगों को ये अंदाजा नहीं था। हम तो अच्छी नीयत से लाए थे, लोगों के आंसू पोंछ रहे थे। जो लोग 3 मुल्कों से आए, नागरिकता दे रहे थे, हम तो किसी की नागरिकता लेने वाले नहीं थे, लेकिन अफवाह ब्रिगेड लग गया। क्या एनआरसी के ऐलान के साथ जिस तरह से जल्दबाजी हुई, क्या उसका परिणाम इसको एनआरसी का कहाँ कोई ऐलान किया हमने? NRC कहा गया था ना एनआरसी आने वाली है। अभी तो CA, मेरे NRC, देखिए, अभी NPA, तक पार्टी एनपीआर तो वो तो कांग्रेस के उसका दौर भी में विरोध है। उसका क्यों विरोध हो रहा है भाई? उसका विरोध ये है जनगणना का क्यों विरोध हो नियत रहा है? यही है अरे कि इस नियत मुल्क से में जोड़ तो के, नियत से पोलियो जोड़ का के। ड्रॉप पिलाने का विरोध कर रहे थे कि नपुंसक हो जाएंगे बच्चे, ऐसा भी अफवाह पर शाहनवाज चला था हुसैन इस जी, मुल्क में। जो डर है ना वो ट्रोलिंग आर्मी की वजह से है। 500 हाँ, रुपए में हमारे धरने पर विरोध- बैठी है महिलाएं। हमारे- ये आईटी सेल, हमारे विरोध में बहुत सी ट्रोलिंग आर्मी है। अभी आपका इंटरव्यू आएगा ना, आपकी जब ये IT से, चलेगा, बीजेपी की शायद IT इसको से। आप सोशल मीडिया पे भी डालेंगे, देखिएगा क्या क्या लिखते हैं लोग। ये कुछ लोग हैं जो बैठ के सिर्फ बीजेपी के खिलाफ लिखना, बोलना, मोदी को बदनाम करना, बीजेपी मोदी के से नेता ही बोलते जलन हैं हसद वाले कि लोग अब ये तो कर हम रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएंगे क्योंकि मुसलमानों के यहाँ ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई जनसंख्या नियंत्रण कानून अभी न चर्चा में है न बनने वाला है। ये सही है, जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। मेरे भी 2 बच्चे, तो छोटा परिवार सुखी परिवार होता है, इसमें क्या दिक्कत है? एनपीआर आता है जो कि यूपीए गवर्नमेंट के NPR दौरान, तो आया ही यूपीए है। गवर्नमेंट के दौरान, लेकिन तब सवाल नहीं उठते। लेकिन जब वही एनपीआर दूसरे एक्सरसाइज की तैयारी आपकी गवर्नमेंट में होती है तो सवाल उठते हैं, क्योंकि आपके नियत से जोड़कर देखा जाता क्योंकि है। जो लोग- तो क्या ये माहौल आपके लिए मुफीद है और इसलिए ये माहौल बने रहना ये चाहिए? देखिए, जनसंख्या कानून कौन चाहेगा? जनसंख्या हम कानून हुकूमत में हम चाहेंगे कि माहौल खराब हो? क्यों चाहेंगे? क्योंकि क्लियर पोलराइजेशन हो रहा है सर। कोई पोलराइजेशन में यकीन नहीं रखते। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अच्छा ये बताइए, संविधान को कांग्रेस माथा के लिए- टेका था देश के कांग्रेस प्रधानमंत्री के ने। लिए मुसलमान वोट बैंक है, बीजेपी के लिए क्या है? क्या है? बीजेपी के लिए देश का वोट है। जो भी वोट करता है उसको हिंदू मुसलमान के चश्मे से नहीं तो देखते। दिल्ली में आपके नरेंद्र हर मोदी नेता जो क्यों चश्मा बोलते पहनते हैं ना, लेकिन- उससे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं दिखता। लेकिन दिल्ली उनको में 130 आपका करोड़ हर हिंदुस्तानी नेता इस दिखते वक्त हैं। चुनाव प्रचार में बोल रहा है कि देखिए शाहीन बाग में क्या आज आपको सरकार मैंने जो चाहिए, भाषण हमारे दिया चाहिए। वो नहीं सुना। शहनवाज जी, आपके लिए सुन रहे हैं हाँ, सर, ऐसा आज सुन रहे हैं। मैं जाऊंगा आज करोल बाग में भाषण देने। शहनवाज जी, आइए अब सुनिए। सीए से हटकर हम थोड़ा दिल्ली चुनाव पर चलते हैं, जहां पर बात होती है केजरीवाल के विकास की, लेकिन लगातार बीजेपी पकड़े हुए है शाहीन बाग और इन तमाम चीजों को। केजरीवाल कहां की है? पूरी कोशिश रही दिल्ली के सीएम की कि वो स्कूल, हॉस्पिटल, मोहल्ला क्लिनिक दिखाते विकास रहे, वर्सेस लेकिन अब शाहीन बाग खींच रहा है क्यों दिल्ली उन्हें। का एजेंडा ये? क्या सवाल है आपका, मुझे हंसी आ रही है आपके सवाल पे। आप देखिए, हम तो विकास की बात, विकास के पैमाने पे कसौटी पर केजरीवाल को कस रहे हैं। हम कह रहे हैं 5 लाख हमने आयुष्मान भारत में गरीब को इलाज के लिए दिया, उसको देना चाहिए, क्यों नहीं लागू किया? कह रहे हैं थोड़ी सी दवा ले लो, टिकिया ले लो, बैंडेज करा लो, मोहल्ला क्लिनिक में जाओ। हम कह रहे हैं मैक्स में जाओ, अपोलो में जाओ, एम्स में जाओ। 5 लाख के इलाज की गारंटी दी मोदी ने, वो नहीं किया। स्कूल बने कहाँ? वादा उनका मैनिफेस्टो देखिए, कहा था 3000 स्कूल बनाएंगे, कुछ बनाए क्या? बसें गायब हो गई, वाईफाई गायब हो गया, जन लोकपाल गायब हो गया। मेट्रो से आए थे शपथ लेने, चमकती हुई गाड़ी में चढ़ के चले गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो 20-20 लाख रुपए का समोसा खा जाते हैं। क्या हो रहा है? ये आम आदमी पार्टी ने जो वादा किया था वो लोग हैं ये। और मैं आपको बता दूं, हमने इनको लोकसभा में हराया, कॉर्पोरेशन में हराया, और इस बार इनकी हार का हैट्रिक बना कितनी देंगे। सीट बीजेपी में? तीनों विधानसभा में भी वो हारेंगे। बीजेपी की कितनी बीजेपी सीट? स्पष्ट कहां बहुमत बनेगी? के साथ सरकार बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री बीजेपी का नेता होगा। वो तो ऑब्वियसली चेहरा? अगर सरकार आपकी होगी तो चेहरा? मुख्यमंत्री आपका चेहरा होगा। कमल का फूल होगा। कमल के फूल मतलब से कुछ क्या भी clear नहीं। आप कलर दिल्ली का। चलेगा? आप कुछ भी क्लियर कमल नहीं, के पिछली फूल बार से किरण दिल्ली बेदी को अरे लाए, हम लोग देखिए नाकाम रहे, देखिए, इस बार क्लियर ही नहीं हम है। लोग अभी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी जी का आशीर्वाद है
मोदी जी के साथ क्योंकि डर दिल्ली है की कि एक जनता- चेहरा हम घोषित कर देंगे तो जो बीजेपी के बाकी होड़ में लगे हुए हैं वो उसका पत्ता काट देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, बीजेपी में कोई अच्छा किसी का पत्ता नहीं शहनवाज काट जी, सकता। इस बार चेहरा नरेंद्र मोदी क्यों नहीं? आपने कहा कमल का फूल, जबकि पूरे देश में तो नहीं, आप नहीं, पीएम के चेहरे पर नहीं, खेलते मैंने रहे। कहा कि जो कमल का फूल है ना, अलग अलग पंखुड़ियां दिखती हैं, इसलिए अलग अलग नेता दिखते हैं, जब मिल जाते हैं तो कमल का फूल बनता है, इसलिए कहा। और बाकी हमारे नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है जिसको सामने रखकर चुनाव लड़ रहे हैं। देश के लिए वोट किया आपने नरेंद्र मोदी के नाम पर, विधानसभा में कीजिए, आपके सपनों की दिल्ली बनाकर दिखाएंगे। अच्छा शहनवाज जी, कुछ पर्सनल सवाल हो जाए। पर्सनल सवाल, आप कई बार इस सवाल का सामना कर चुके होंगे। जो शहनवाज क्या हुसैन मालूम? अटल आडवाणी युग में उनका जो कद था, जिस तरीके से जिस 5 स्पीड से 5 बढ़ फीट रहे 6 थे, इंच, जी। बिल्कुल, मैं उस कद की बात नहीं कर रही हूँ, अच्छा। राजनीतिक कद। लेकिन 2014 और अब 2020, शहनवाज हुसैन कहाँ है? शाहनवाज हुसैन बीजेपी का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है। शाहनवाज हुसैन सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का मेंबर है, जहां कई मुख्यमंत्री भी सदस्य नहीं हैं, कई कैबिनेट मंत्री भी वहां सदस्य नहीं है। 10 लोग जो बैठते हैं ना मोदी जी के साथ, जो तय करते हैं कौन उम्मीदवार कहां से होगा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, उसमें शाहनवाज हुसैन बैठता है। मेरी पार्टी ने मुझे अपने माथे पर बैठा रखा है। आप ये मत समझिए कि जो मंत्री बन गए वो बड़े पद पे। हमारे यहाँ अमित शाह जी 5 साल तक मंत्री नहीं बने। हमारे यहाँ बड़े बड़े नेता हैं, राम माधव जी, मुरलीधर राव जी, भूपेंद्र यादव जी, कैलाश विजयवर्गीय जी, ऐसे और कई कई बड़े नेता हैं जो पार्टी के संगठन में काम कर रहे हैं। चलिए। मैं भी संगठन में काम कर रहा हूँ और मेरे यहाँ पार्टी में काम संतुष्ट कर हैं अपने अरे पोजीशन आपको से? दिख नहीं रहा कितना संतुष्ट लग रहा हूँ। चलिए कभी चलिए, तो एक बड़ी हमें जिम्मेदारी के लिए क्या हमें अगर आप उम्मीदवार शहनवाज नहीं आगे बनाया तैयार था दिखेंगे पार्टी अगर कोई ने, बड़ी जिम्मेदारी तो मिलती पूरी और? ईमानदारी से काम किया कि नहीं? कभी आपने देखा मैंने पार्टी के लिए एक लाइन बोला? बहुत से लोगों को टिकट नहीं मिलता है, निर्दलीय लड़ लेते हैं। बिल्कुल, मेरे लिए आज जो 3 के तीर में बुलाया ना आपने, मेरी पार्टी ने पहचान दिया, इसलिए बुलाया है। ठीक है नीलू, अब एक रैपिड फायर राउंड हो बिल्कुल, जाए। मुझे भी लगता होना चाहिए जी, और शहनवाज जी, कुछ जिसमें नेताओं के एक-एक हम नाम नाम नहीं लेंगे। लेंगे। अभी तक मैंने जितने भी इंटरव्यू किए हैं, सबसे तीखे सवाल 3 के तीर में आप तीनों के हैं। बिल्कुल, और अब हम एक रैपिड फायर करेंगे। कुछ नेताओं के नाम हम लेंगे, सिर्फ आपको एक एक-एक छोटे लाइन छोटे में। एक लाइन में उनके उस- बारे में बताना है। शुरुआत नीलू तुम। बिल्कुल, प्रियंका गांधी वाड्रा। प्रियंका गांधी वाड। नहीं, बहुत अच्छी हैं। वन लाइनर, एक शब्द एक लाइन में। प्रियंका जी बहुत अच्छी हैं। महासचिव बनने के बाद 2 सीट थी, उसको यूपी में 1 कर दिया उन्होंने बड़ी मेहनत की, 1 तो जिताया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ बंटवारा करना जानते हैं। वो डायनामाइट लेके चलते हैं, सिर्फ समाज को तोड़ते हैं, और मैं फेविकोल लेके समाज को जोड़ने में लगा। राहुल गांधी के बारे में किसी कांग्रेस से पूछिए। राहुल गांधी हमारी ताकत है इस देश में। लोग जान गए हैं, कांग्रेस को सीरियस इसलिए नहीं ले रहे कि राहुल गांधी उनके नेता हैं। अरविंद केजरीवाल, वादा कुछ और वादे को नहीं निभाने का दूसरा नाम ही अरविंद केजरीवाल है। मेट्रो में जाना और चमकती गाड़ी में बैठकर आ जाना। दिग्विजय सिंह अपनी पार्टी से नाराज हैं, इसलिए ऐसा बयान देते हैं जिससे उनकी पार्टी को नुकसान होता है, बदला ले रहे हैं। मायावती, बहन जी सुबह उठ के कुछ बयान लिख के पढ़ देती हैं। अब बहन जी पूरे उत्तर प्रदेश की भी नेता नहीं रही, और बहन जी का क्या कहना है, वो तो कुछ जन्मदिन अच्छा मनाती हैं। जी, अखिलेश यादव तो मुलायम सिंह यादव के परिवार के नेता हैं और परिवारवाद के प्रतीक हैं। और आखिर में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जनरल बाजवा के पिट्ठू हैं बस। अच्छा, आज एक सवाल और। मणिशंकर अय्यर से आपको क्या परेशानी है? वो कुछ बोलते नहीं कि आप तुरंत हमला शुरू कर देते हैं उन पर? नहीं, मणिशंकर अय्यर कांग्रेस के नेता है, वरिष्ठ नेता हिंदुस्तान है। से ज्यादा पाकिस्तान में मकबूल है। मैं मानता हूं कि अगर वो वहाँ कोई नागरिकता वाला कानून हो और वहाँ उनको चुनाव लड़ने की इजाज़त मिले तो ज़रूर वो पाकिस्तान में कहीं से भी जीत जाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान में वो कहीं से नहीं जीत सकते। अच्छा, ये बताइए, अब चूंकि कंक्लूड करने का वक्त हो गया है, 3 के तीर के सवाल कुछ तीखे जरूर थे, कोई परेशानी तो नहीं? नहीं, कोशिश आपने बहुत की, लेकिन
मैं भी नहीं, लेकिन आगे भी हम ये कोशिश करते रहेंगे कुछ और नए सवालों के नहीं, साथ मैं भी आपसे नरेंद्र मिलेंगे। मोदी का एक गांडी अच्छे लेकर आया प्रवक्ता था, की निशानी के तौर पर आज बिल्कुल आपने यहाँ पर आपने दिखाई सामना दिया। भी बखूबी किया, तो लेकिन इसके लिए मैंने आज आपको तक जितने भी इंटरव्यू बधाई किए भी है। हैं, मैं 3 के तीर से ज्यादा सख्त सवाल कभी नहीं आए। चलिए शहनवाज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। बहुत 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 धन्यवाद हमारे साथ 3 के तीर का सामना करने के लिए।